भगवान राम जी की जय, माँ सीता जी की जय। भक्तगण, आप सभी का हमारे इस चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज एक बहुत विशेष जानकारी के साथ हम आपके समक्ष हाजिर हैं। हमारी आज की प्रस्तुति आधारित है राम सीता की मूर्ति जो अयोध्या में स्थापित होगी और जो बनने जा रही है। आइए हम उसका धार्मिक महत्व बताएंगे, साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि उस राम सीता की मूर्ति को कौन से शिलाखंडों यानी कि पत्थरों से बनाया जाएगा, ये पत्थर कहाँ से लाए गए हैं, कौन सी पवित्र नदी में ये पत्थर तराशे गए हैं और ये विशेष तरह के पत्थर क्या कहे जाते हैं। भक्तगण, अयोध्या का राम जन्मभूमि का कार्य बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि 2024 तक राम मंदिर का ग्राउंड फ्लोर स्थापित कर दिया जाएगा। रामलला जी की मूर्ति को तैयार करने के लिए नेपाल की गंडकी नदी से शालिग्राम शिलाखंड भारत लाए जा रहे हैं। उन शिलाखंडों को धार्मिक नज़रिए से विशेष महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अयोध्या के राम मंदिर का काम बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और रामलला की प्रतिमा को लेकर भी लोगों में बहुत ही ज़्यादा उत्साह दिख रहा है। अयोध्या के इस भव्य मंदिर में रामलला की मूर्ति शालिग्राम पत्थर से तैयार की जाएगी। ये शालिग्राम पत्थर नेपाल की गंडकी नदी से लाए गए हैं और जानकारों के मुताबिक ये पत्थर के 2 टुकड़े हैं और इन दोनों शिलाखंडों का कुल वजन 127 क्विंटल है। इन शिलाखंडों को 2 फरवरी को भारत की अयोध्या नगरी में लाया गया। अयोध्या में चूँकि राम जन्मभूमि का काम बहुत तीव्रता से चल रहा है और ऐसा अनुमान है कि 2024 में जनवरी तक राम जन्मभूमि का ग्राउंड फ्लोर तैयार कर दिया जाएगा। इन शिलाखंडों को नेपाल के जनकपुर के रास्ते विशेष पूजा अर्चना करने के बाद गोरखपुर होते हुए अयोध्या लाया गया है। आइए, ये शालिग्राम के विशेष पत्थर क्या है और इनकी मान्यता क्या है, इसके बारे में विस्तार से अब जानते हैं। शास्त्रों के मुताबिक शालिग्राम में भगवान विष्णु जी का वास माना जाता है। पौराणिक ग्रंथों में माता तुलसी और भगवान शालिग्राम का जिक्र भी किया गया है। इसीलिए इन शिलाखंडों को बहुत ही विशेष और ख़ास माना जा रहा है। लोगों के मुताबिक इन शिलाखंडों का धार्मिक महत्व है क्योंकि इनका संबंध सीधे सीधे भगवान विष्णु जी से है। इन पत्थरों की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये शिलाखंड ज़्यादातर गंडकी नदी में ही पाए जाते हैं। हिमालय के रास्ते में पानी चट्टान से टकराकर इन पत्थर को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं और नेपाल के लोग इन पत्थरों को खोज कर निकालते हैं और उसकी पूजा करते हैं। मान्यता के अनुसार 33 तरीके के शालिग्राम होते हैं। शालिग्राम का पत्थर भगवान विष्णु के 24 अवतारों से जोड़ा जाता है। मान्यता ऐसी भी है कि जिस घर में शालिग्राम का पत्थर होता है वहाँ घर में सुख शांति सदैव बनी रहती है, आपसी प्रेम सदैव बना रहता है, साथ ही माता लक्ष्मी की भी कृपा उस घर पर बनी रहती है। आइए थोड़ा सा इस बारे में भी जान लेते हैं कि गंडकी नदी से निकली शालिग्राम शिला को किस तरह से जांचा और परखा गया। शालिग्राम शिला का विशेष महत्व होता है। हालांकि अभी तकनीकी विशेषज्ञों का पैनल परीक्षण कर भव्य मूर्ति के लिए उसकी अनुकूलता और क्षण जैसी बातों का मंथन करेगा। जानकारी के अनुसार प्रख्यात चित्रकार वासुदेव कामत के अलावा रामलला की मूर्ति बनाने में पद्म भूषण शिल्पकार रामवंजी सुतार को जिम्मेदारी दी गई है। राम सुतार ने स्टैचू ऑफ लिबर्टी का भी शिल्प तैयार किया है। हाल ही में अयोध्या में लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि स्वरूप वीणा को स्थापित किया गया है। उस वीणा को भी राम सुतार और उनके बेटे अनिल राम सुतार ने तैयार किया है। वहीं मूर्ति बनाने के लिए पहले चरण की जिम्मेदारी संभालने वाले चित्रकार वासुदेव कामत अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार हैं, जिन्हें स्केच और पोर्ट्रेट बनाने में विशेष ख्याति प्राप्त है। इसके अलावा मूर्तिकार पद्म विभूषण सुदर्शन साहू, पुरातत्ववेता मनिया वाडिगेर, तकनीकी विशेषज्ञ और मंदिर बनाने वाले वास्तुकार भी मूर्ति के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। रामलला की मूर्ति ऐसी होगी जिसमें मंदिर के वास्तु की दृष्टि से समन्वय होगा।
रामनवमी के दिन रामलला के ललाट पर सूर्य की किरणें पड़ेंगी। शिलाओं से बनेगी रामलला की मूर्ति, ये भी एक विशेष बात है। आइए इसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। राम भगवान की मूर्ति यानी रामलला जी की मूर्ति तैयार करने के लिए जिन मूर्तिकारों और कलाकारों का चयन किया गया है, भगवान राम जी की मूर्ति 5 से 5.5 फीट की बाल स्वरूप की होगी और मूर्ति की ऊंचाई इस तरह से तय की जा रही है कि रामनवमी के दिन सूर्य की किरणें सीधे भगवान श्री राम के माथे पर पड़ेंगी। ऐसा माना जा रहा है कि ये मूर्तियां अयोध्या में बने भव्य राम मंदिर के गर्भगृह में स्थापित की जाएंगी। तो भक्तगण, ये थी भगवान राम और सीता जी की मूर्ति के लिए विशेष तौर पर नेपाल की गंडकी नदी से लाई गई शालिग्राम पत्थरों के बारे में विशेष जानकारी। आपको हमारी आज की प्रस्तुति कैसी लगी, कृपया अपनी राय कमेंट बॉक्स में अभिव्यक्त करें। और अगर आज की प्रस्तुति आपको पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और हाँ, हमारे इस चैनल को भी कृपया सब्सक्राइब करना ना भूलें। इन्हीं सब के साथ अब हम आपसे आज्ञा चाहते हैं। एक और नई प्रस्तुति के साथ हम बहुत जल्द आपके समक्ष फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार और महत्वपूर्ण जानकारी श्रवण करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।